हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले तो आप सभी को आज बसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामना। आज माँ शारदा का पूजन हुआ है, माँ शारदा की आराधना हुई है और सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ हम माता शारदा की आराधना करते हैं, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए। क्योंकि माता शारदा का जो आशीर्वाद है ये दोनों पर होना चाहिए। दोनों पे अगर नहीं होगा तो फिर दोनों में से कोई भी अपने कार्य को ठीक तरीके से निष्पादित नहीं कर पाएंगे। शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, विद्यार्थी का काम होता है शिक्षा को अर्जित करके सफलता प्राप्त करना। तो ये दोनों ही काम तभी सही तरीके से हो सकता है जब माता शारदा का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर हो। और उनकी कृपा केवल पूजा करने से नहीं होगी, उनकी कृपा के लिए आपको पढ़ना होगा। क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं जो भी, उसमें यही कहा गया है कि भाई आपको कर्म करना होगा, है ना। और उस कर्म के साथ हम जब माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम उनसे ये दिव्य आशीर्वाद चाहते हैं कि उनकी कृपा से हमारे कर्म पथ पर कोई बाधा न उत्पन्न हो, ताकि हम अपने कर्म पथ पर ठीक तरीके से सही रणनीति में, सही मार्गदर्शन में चलते रहें। इसलिए आज दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि इसको ध्यान में रखना है। और कभी कभी इसको स्मरण भी करता है कि सरस्वती महाभागे वरदे विद्या रूपिणी, सरस्वती महाभागे वरदे विद्या रूपिणी। मतलब कि ये पूरी तरीके से जो है वो विद्या के रूप में आपके अंदर में समाहित होना चाहिए। और आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, एक संस्कृत श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना ना शुभंते निर्गंधवा किंसुका। मतलब रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभव, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बड़े विशाल कुल में आपका जन्म भी हुआ है। रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभव, विद्याहीना ना शोभन्ते। लेकिन वही अगर आपके पास विद्या नहीं है तो विद्याहीना ना शोभन्ते, आप शोभनीय नहीं है। आप लाख कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप शोभनीय नहीं है, आप सम्मान के पात्र नहीं बनेंगे समाज में। तो कैसे? तो विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधवा किंसुका। निर्गंधवा किंसुका का मतलब है किंसुका फूल देखने में बहुत अच्छा होता है लेकिन गंधहीन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुगंध नहीं होता, इसलिए लोग उसको महत्व प्रदान नहीं करते हैं। यही भूमिका शिक्षा का हमारे जीवन में है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी, जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स वैकेंसी के विद्यार्थी हैं, कोई भी वनडे एग्जाम के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आज का जो ये पावन दिन है जिसमें आप भक्ति श्रद्धा भाव से माता शारदा का आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस आराधना के साथ आपको अपना लक्ष्य ध्यान रखना है और अपने लक्ष्य पे लगातार मेहनत करना है, निरंतरता के साथ, 3D फॉर्मूला के साथ। 3D फॉर्मूला क्या होता है? डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डेस्टिनेशन। आप डिसिप्लिन रहेंगे, डेडिकेट रहेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और अभी सबसे बड़ा जो बात है, अभी तात्कालिक जो सामने जिनका एग्जाम दिख रहा है, वो सामने एग्जाम दिख रहा है हमारे टीचर अभ्यर्थियों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का। 7 से 17 मार्च का आपको एग्जाम है। बीपीएससी पीटी होगा सितंबर के महीने में, और बाकी बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। तो ये सब कुछ एग्जाम जो सामने है, उन सभी विद्यार्थियों को दरोगा का मेंस होने वाला है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी दरोगा मेंस दे रहे हैं। उन सबके लिए मैं ये कहूंगा कि टाइम कम है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको समर्पण भाव के साथ अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ जारी रखना है, क्योंकि यही आपका समर्पण का भाव आपको सफलता के तक लेकर के जाएगा। और माता शारदा क्या कृपा आपके ऊपर तभी होगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार आप पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचते हैं कि बिना पढ़े अगर आप पास कर जाएंगे, बिना पढ़े माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर तब होगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे और लगातार पढ़ेंगे, है ना। तो इस जो अब आपके पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं, अब 15-20 दिन का बात रखा, आज तो 14 तारीख हो गया, है ना, और 7 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम है। तो इस बहुत कम टाइम में मैं बार बार कह रहा हूँ अपने शिक्षक अभ्यर्थियों को या जो दरोगा मेंस के विद्यार्थी हैं उन सबको कि लगातार प्रैक्टिस सेट बनाइए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान, और रसद यावत जात है तसिल पर प्रत निशान। लगातार आपके द्वारा किया गया प्रयास ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। और आप ध्यान रखिए, एक बात अपना ध्येय वाक्य बना लीजिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित किया है आपने
तो एक ध्येय वाक्य आपके पास होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक भी आपके पास चांस है, जब तक भी आपके पास उम्मीद बचा हुआ है, तब तक लड़ना है। ये लड़ाई आपकी है, आपको इस लड़ाई को लड़ना है और जो लड़ेगा वो जीतेगा भी। और अगर किसी कारणवश मान लीजिए मैं 1% उस वे में जाता हूं जहां पर विद्यार्थी जाकर के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। अरे नहीं होगा तो इससे कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। मुद्दा केवल नौकरी का नहीं है, मुद्दा योग्यता का है। लड़ाई योग्यता की लड़नी है, लड़ाई क्वालिफिकेशन की लड़नी है। जिस दिन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन योग्यता आ जाएगी, ना बेरोजगारी रहेगा, ना पैसे की कमी रहेगी। तो इसलिए योग्यता महत्वपूर्ण चीज है। नौकरी क्या है जी? नौकरी बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट के लिए इतना जोड़ नहीं लगाना है, आपको प्रोडक्ट के लिए जोड़ लगाना है। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है योग्यता, क्वालिफिकेशन। जिसके पास क्वालिफिकेशन आ जाएगा, मैंने क्या कहा, निर्गंधवा किंसुका रूप यौन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या ही ना सुमंत निर्गंधवा किंसुका। विद्या लीजिए ना, विद्या धारण कर लीजिए। और विद्या लीजिएगा तो विद्या का सबसे बड़ा फीचर क्या है? विद्या दात विन्यम विन्यात्याति पात्रता पात्रत्वात् धर्म प्राप्त तत् विद्या तत्सुखम। यानी कि जो विद्या आप प्राप्त करेंगे उससे विनय आएगी, उस विनय से आप धन कमाइएगा और उस धन से आपको सुख प्राप्त होगा। तो योग्यता महत्वपूर्ण है। बहुत विद्यार्थी रिजल्ट को लेकर के डिप्रेशन में नहीं होगा तो क्या होगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है। तुम रिजल्ट के बारे में मत सोचो क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में मेहनत है। अगर तुम मेहनत करोगे तो ईश्वर है, देख रहा है, प्रकृति है जो देख रही है, तुम्हारे मेहनत को देख रही है, तुम्हारे लगन को देख रही है। और लगन और मेहनत से आज तक जिसने भी किया है दोस्तों, उसको कुछ ना कुछ तो मिला ही है। नियति ने उसके लिए निर्धारित किया है। कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं ना, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि महीना के आखिरी में आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा। बिना ड्यूटी किए कोई आपको पेमेंट करता है जी? कोई पेमेंट नहीं करना, हमको कोई करता ना आपको कोई करेगा। तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई ऐसी ड्यूटी है कि उस समय आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब पैसा मिलना होगा ना तो रखने का जगह नहीं होगा। यह सोच के मेहनत करना है, पढ़ना है कि जिस दिन मिलना शुरू होगा ब्याज जोड़ के होगा। और शिक्षा से ज्यादा ब्याज कोई नहीं देता मेरे भाई, कोई नहीं देता। आज आप 10,000 रुपये अपने पढ़ाई पे खर्चा करिएगा ना तो उसी 10,000 से 10 लाख कमाइएगा। इतना कौन कंपनी है बताइए, कौन बैंक है जो इतना इंटरेस्ट देता है? कोई इतना इंटरेस्ट नहीं देता। इस सब बात को समझना है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत उत्सव के अवसर पर, माता शारदा के पूजन के अवसर पर मैं ये बात सिर्फ आपके लिए इसलिए कह रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि इसमें मैसेज क्या देने का कोशिश कर रहा हूं। मैसेज देने का कोशिश बस इतना है, योग्य बनिए, योग्यता हासिल कीजिए। जिस दिन आपके पास योग्यता आ गई, दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। कोई नहीं जानता किसका भविष्य कहां जाएगा, कोई नहीं जानता कौन आईएएस बनेगा, कौन पीसीएस में जाएगा, कौन टीचर बनेगा, कौन दरोगा बनेगा। लेकिन आप योग्यता के लिए लड़ सकते हैं। जिस दिन योग्यता आ जाएगी ना, उस दिन आपके पास सब कुछ रहेगा। इसलिए आप जिस चीज का भी तैयारी कर रहे हो उसमें अपने आप को क्वालिफाइड बनाने का कोशिश कीजिए, उसमें योग्यता हासिल कीजिए। योग्यता आ जाएगा तो नौकरी तो हो ही जाएगी ना, हो ही जाएगी नौकरी, इसमें थोड़ा कोई दिक्कत है। यही मेन मुद्दा है दोस्तों। और इसी बात के लिए मैं आज बसंत उत्सव पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर कुछ मैसेज दीजिए, कुछ ये कीजिए, लेकिन सुबह से शाम तक पूजा पाठ का माहौल था, आदमी व्यस्त था, समय नहीं मिला। इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए हमारी शुभकामना है, सभी को हार्दिक शुभकामना कि भविष्य में अच्छा करें और साथ ही अपने करियर में खूब आगे बढ़े और माता शारदा का आराधना करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।